हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम लो बैक पेन के बारे में बात करेंगे। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में डे बाय डे मैं देख रहा हूँ कि लोगों को बैक पेन की और लोगों को सर्वाइकल नेक पेन की समस्या डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे जैसे हम डिवाइस वाले युग में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम ज़्यादा रहते हैं और आजकल लोग ऑनलाइन वर्क मतलब घर से काम कर रहे हैं। मींस लोगों को बड़े लंबे समय तक सिस्टम के सामने या अपने फ़ोन के सामने या कुछ दूसरे और डिवाइस के सामने लगातार बने रहना पड़ता है और उस दौरान हम अपने पोस्चर्स के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो जो लो बैक पेन है वो बहुत बड़ी समस्या हो गया है और अभी जैसे सर्दी आएगी, ठंड शुरू होगी तो लो बैक पेन, सर्वाइकल पेन, जॉइंट पेन, स्टिफनेस ये बहुत बढ़ेगा भी। तो आज हम बात करते हैं कि लो बैक पेन क्या है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है। तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स को समझ लेते हैं कि लो बैक पेन के सिम्टम्स क्या होते हैं। आप जब आराम करते हैं तो आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब आप मूव करते हैं, जब आप बैठते हैं या आप आगे की तरफ झुकते हैं या आप पीछे की तरफ झुकते हैं या कोई भी काम आप करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि आपका जो पोस्चर है वो इंक्लाइंड होता है, मतलब आगे की तरफ झुक के कोई काम करते हैं, तो आपको दर्द होता है, स्टिफनेस होती है और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सफ़र करती है। और जो पेन है, जब आप आराम करते हैं तो पेन कम हो जाता है, या फिर ठंडा या गर्म सिकाई करते हैं तो पेन कम हो जाता है, या कोई भी आप एंटी इन्फ्लामेटरी जेल कोई क्रीम अप्लाई करते हैं तो पेन कम हो जाता है, या कोई पेन किलर आप ले लेते हैं तो कुछ समय के लिए पेन कम रहता है। तो ये सिम्टम्स रहते हैं लो बैक पेन के। लेकिन लो बैक पेन का जो मसला है वो एक मैकेनिकल पेन है, एक तरह से हम यदि ये समझें तो। अब मैकेनिकल पेन क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, अब ये हम देख लेते हैं। कॉजेज़ के अंदर जो सबसे बड़ा कॉज है लो बैक पेन के पीछे, गलत पोस्चर्स में लगातार बने रहना, लंबे समय तक आगे की तरफ झुक के काम करना, गलत तरीके से चलना, और जो आपके जूते हैं, जो आपके शूज़ हैं, प्रॉपर उसका सिलेक्शन नहीं होना। मींस आप डे टू डे लाइफ में विदाउट हील स्पोर्ट्स शूज़ पहने ज़्यादा बेटर है, जिससे आपका पॉस्चर बैलेंस रहता है और जिससे आपका प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है बॉडी पर। सो आपके जूते चप्पल का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पॉस्चर का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप झुककर कोई काम करते हैं तो लंबे समय तक वो काम ना करें, आप अपने को ब्रेक दें और अपने पॉस्चर्स को आप स्ट्रेट करें, बल्कि रिवर्स करें। यदि आप आगे की तरफ झुक के काम करते हैं तो थोड़े से समय के लिए आप पॉस्चर्स को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स में आप मीन्स आप रिवर्सेबल पॉस्चर बना सकते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। कुछ और क्लिनिकल रीज़न हो सकते हैं। क्लिनिकल रीज़न में आपकी कोई नस का दबना, जिसे हम साइटिका नर्व कहते हैं, या जो आपकी नर्व्स हैं वो उनमें बल्ज होना। बल्ज मीन्स मतलब एक जगह इकट्ठी होके जो आपकी वेन्स हैं, मसल्स हैं, वो चिपक जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का सप्लाई कम होता है। तो उस रीजन में बर्निंग सेंसेशन होगी, आपको दर्द होगा, आपको स्टिफनेस होगी और आपको कई बार टिंगलिंग भी देखी जाती है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका जो सेक्रम रीजन है, मतलब जो एल रीजन है आपका और एस रीजन है, यानी लोअर बैक पेन वाला जो रीजन है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है बोन्स के अंदर, और बोन्स की मोबिलिटी कम हो सकती है। मोबिलिटी कम होने से, इन्फ्लामेशन होने से आपको पेन होता है। फिर नेक्स्ट ये है कि कुछ लंबे समय तक यदि कुछ लोग गलत पोस्चर्स को यदि बिलोंग करते हैं, या हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, या बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, या झटके से वो कुछ एक्सरसाइज करते हैं या हैवी वेट मारते हैं, तो देखा जाता है कि उनको एल रीजन में गैप आ जाता है। गैप आ जाता है मीन्स दो बॉन्स के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है, और स्पेस के बढ़ने से आपको स्टिफनेस होगी, आपको पेन होगा, आपको इन्फ्लामेशन आएगी, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी आपकी जो मूवमेंट है, उसमें आपको दिक्कत होगी, उसमें आपको तकलीफ होगी, उससे आपको दर्द होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि ये पॉसिबल सिम्टम्स हैं किसी को, और यदि किसी को लो बैक पेन की समस्या बनी रहती है लगातार और नहीं जा रही है समस्या, तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यदि आप इस समस्या को रिपोर्ट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं,
प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मींस आपका जो बल्ज है वो बढ़ जाएगा, आपकी नर्व्स स्टिफ हो जाएगी, साइटिका नर्व्स आपकी दब जाएगी और आपको ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, जिससे कि नमनेस, टिंगलिंग और पेन आपके निचले रीजन में, यानी जो आपका थाई रीजन है, थाई से फिर आपका काफ रीजन और फिर पैरों की साइड, मतलब वो आपका प्रोलॉन्ग्ड होगा, दर्द बढ़ेगा, जिससे कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस देखे जाएंगे, गैप बढ़ सकता है और आपका बल्ज बढ़ सकता है और आपकी नर्व्स दब सकती है, जिसको हम साइटिका नर्व्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि आप यदि इस तरह की चीज़ें हैं तो ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में सबसे पहली आवश्यकता ये है कि आप अपने पॉस्चर्स को करेक्ट करें, लंबे समय तक खड़े ना रहें, लंबे समय तक झुक के काम ना करें, स्पोर्ट शूज़ पहने और छोटे छोटे कदमों से वॉक करें। वॉकिंग के दौरान भी आप लंबे कदम ना रखें, कदमों के बीच में आपका जो डिस्टेंस है वो कम रहना चाहिए। हैवी वेट से एक्सरसाइज ना करें, आप कम से कम वेट से एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज को प्रोलॉन्ग करें। साइकिलिंग करें, यदि आप वॉक नहीं कर सकते हैं तो ट्रेडमिल आप छोड़ दें, ट्रेडमिल के बजाय आप साइकिलिंग कर सकते हैं। एंड देयर आर द सम मस्कुलर एक्सरसाइज, जो बैक की एक्सरसाइज हैं वो करें। लेकिन आप इनिशियली जब आपको पेन है तो कुछ समय आप रेस्ट करें और जिस रीजन में आपको एल रीजन में दर्द आया है उस रीजन में आप तकिया लगाकर स्ट्रेट लेट जाएं, यानी रिवर्सेबल पोस्चर करें, यानी कर्व बनाएं, उल्टा कर्व जिसे हम कहते हैं, तो उससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि आपको कोई डेफिशिएंसी लाइक कैल्शियम, विटामिन डी या फिर मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो वो आप पूरा करें। आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम ऐड करें। प्लस यदि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी लगती है तो आप विटामिन B12 भी लें। इसके बावजूद ये है कि गर्म ठंडे की सिकाई करें, कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी जेल आप लगा सकते हैं, बट मेक श्योर सफिशिएंट स्लीप आप लें, शरीर को थकाएं ना, टायर्ड ना करें। और कैल्शियम डाइट इज़ ए गुड टू हेल्प टू सबसाइड द पेन, और जो आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देगा और नर्व्स को स्ट्रेंथ देगा। प्रिवेंशन में यही है कि आप पोस्चर ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, पूरी नींद लें, लंबे समय तक खड़े ना रहें, हैवी वेट लिफ्ट ना करें, सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें, यदि सीढ़ियाँ आप चढ़ते भी हैं तो बॉडी को स्ट्रेट रखें, सीढ़ियाँ आराम से चढ़ें। और आप डे टू डे लाइफ में स्पोर्ट्स शूज़, अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज़ पहने, हील वाले जो आपके शूज़ हैं वो उनका चुनाव ना करें, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बैक पेन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।